तो हम आपके बीच में बारात पहुंची है और राम जी को उसी मंडप के नीचे बिठाया गया जो मंडप बनाया गया था। उसी मंडप के नीचे राम जी को बिठाया गया क्योंकि उनको माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला था। माता जी तो नहीं आए लेकिन पिताजी आए। पिताजी ने आशीर्वाद तो दिया कि भैया हम चाहते हैं पूरे विश्व में मेरे राम जैसा बेटा हो, मेरे राम जैसा बेटा पूरे विश्व में हो। अगर जो मेरा बेटा ना होता तो आज को शादी कर चुका होता। इसलिए गर्व है, राजा दशरथ को गर्व है कि मेरा बेटा शादी नहीं किया बगैर मेरे। तो राजा दशरथ भी बैठे और राम जी बैठे, सीता जी को बुलाया गया जिन्होंने इतना परिश्रम किया, इतना विनम्र निवेदन किया मैया गौरा से, तब आज राम जी मिले हैं। तोता और तोती अगर जो उस बगीचे में ना आते तो हो सकता है सीता को राम ना मिलते। तो मेरा कहना यही है, बन जाओ राम और बन जाओ बहनों सीता। अगर जो राम कथा में बैठे हो तब राम जी को उसी मंडप के नीचे जब बिठाया गया तो राम जी और सीता, और एक बड़ा सुंदर गीत है मंडप के नीचे। वो मंडप जो था वो किस चीज का था? जो मंडप बनाया गया था वो किस चीज का मंडप था? ये अम्मा लोग गीत गाती हैं, बड़ा सुंदर गीत है। अरे काहन के चार खंभा गड़े हैं, काहन मड़वा छवाई जी। काहन के चार खंभा गड़े हैं, काहन मड़वा छवाई जी। काहन के चार खंभा गड़े हैं, काहन मड़वा छवाई जी। काहे के चार कलसा धरे हैं, काहन चौक बनाई जी। काहन के चार कलसा धरे हैं, काहन चौक बनाई जी। काहन के चार कलसा धरे हैं, काहन चौक बनाई जी। काहन के चार कलसा धरे हैं, काहन चौक बनाई जी। काहन के चार कलसा धरे हैं, काहन चौक बनाई जी। काहन के चार कलसा धरे हैं, काहन चौक बनाई जी। को तो पंडित ब्याह करावे, कौन बड़ा विद्वानी जी। को तो पंडित ब्याह करावे, कौन बड़ा विद्वानी जी। को तो पंडित ब्याह करावे, कौन बड़ा विद्वानी जी। सोने के चार कलसा धरे हैं, पनवन मड़वा छबाई जी। सोने के चार कलसा धरे हैं, पनवन मड़वा छबाई जी। सोने के चार कलसा धरे हैं, पनवन मड़वा छवाई जी। ब्रह्मा पंडित ब्याह करावे, वह बड़े विद्वानी जी। ब्रह्मा पंडित ब्याह करावे, वही बड़े विद्वानी जी। ब्रह्मा पंडित ब्याह करावे, वही बड़े विद्वानी जी। इस प्रकार से माँ बहनें बड़े सुंदर सुंदर गीतों को गा रही हैं। सोने के कलश रखे हैं, पनवन मड़वा छाया हुआ है और ब्रह्मा पंडित बने हुए हैं, भेष को बदले हुए हैं। राम जी और सीता उसी मंडप के नीचे विराजमान। राम जी और सीता जी उसी मंडप के नीचे विराजमान। भोले बाबा क्या करते हैं? अरे भोले
बनकर भोले बाबा ठाही बनकर और डमरू के साथ नाचते हैं। नाचते हैं। गौरा जी चौक बनाती है, गौरा जी चौक बनाती है, ब्रह्मा जी वेद बाँचते हैं। गौरा जी चौक बनाती है, ब्रह्मा जी वेद बाँचते हैं। गौरा जी चौक बनाती है, ब्रह्मा जी वेद बाँचते हैं। गौरा जी चौक बना रही हैं, ब्रह्मा जी अपने भेष को बदल करके ब्राह्मण का भेष बना लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगे, मंत्रों का उच्चारण करने लगे। हरि ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कवचजम्बू फलचार भक्षणं मास्तम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं सिंदूरम समर्पयामि। शादी होने लगी, विवाह होने लगा, मंत्रों का उच्चारण होने लगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। विवाह संपन्न होने लगा उसी मंडप के नीचे। जब विवाह संपन्न होने लगा, राम जी ने सीता के मांग में सिंदूर लगाने के बाद में भैया भांवरे पड़ने का नंबर आया। थोड़ी संक्षिप्त चर्चा सुनो समय अनुसार। जब भांवरे पड़ने का नंबर आया तो और एक गीत सुना दूं आपको हम। आज सब बनरन बनरा सुन लो, दिमाग काली ना कहो कि आज पंडित जी बनरा सुनाए सोहर सुनाए। जब भांवरे पड़ने लगी तो माँ बहनें गीत कौन सा गाती हैं, हम अपने मतानुसार बता दें आपको। ए भैया अब पहली भांवरी होए, अब पहली भांवरी होए, अब तो बिटिया बाबूलाई की। अब पहली भांवरी होए, अब तो बिटिया बाबूलाई की। अब पहली भांवरी होए, अब ही बिटिया बाबूलाई की। पहली भांवर पर गए है तुझी पर नंबर बाबा। पहले भांवर पर गए हैं तुझी पर नंबर बाबा। पहली भांवर पर गए है तुझी पर नंबर बाबा। पहले भांवर पर गए हैं तुझी पर नंबर बाबा। अब तीसरी भांवरिया होए, अब तीसरी भांवरिया होए, अब तो बिटिया बाबूलाई की। अब तीसरी भांवरिया होए, अब ही बिटिया बाबूलाई की। अब तीसरी भांवरिया होए, अब ही बिटिया बाबूलाई की। अब तीसरी भांवरिया होए, अब ही बिटिया बाबूलाई की। तीसरी भांवर पर गए है चौथी पर नंबर बाबा। तीसरे भांवर पर गए हैं चौथी पर नंबर बाबा। तीसरी भांवर पर गए है चौथी पर नंबर बाबा। तीसरे भांवर पर गए हैं चौथी पर नंबर बाबा। अब पांचवी भांवरिया होए, अब पांचवी भांवरिया होए, अब तो बिटिया बाबूलाई की। अब पांचवी भांवरिया अब ही बिटिया बाबूलाई की। अब पांचवी भांवरिया होए, अब ही बिटिया बाबूलाई की। अब पांचवी भांवरिया
बिहाव की के भे बताओ जी के बिहाव ना भे होए तो करा दे जुगाड़ है। याक बहुरी इमा लिखा है कि उल्टा घूमी जा, उल्टा घूमी जा। अब घूमे नहीं का जब लिखा है तो घूमा जाते हुए मान लो जी का बिहाव भाव है का तो पता ही हुई, मान लो नहीं हमका पता है लेकिन इनका सबका तो पता ही हुई। इधर का तुम तुम्हारा साढ़ुआ पचुई भावर पर गए है छठी पर नंबर भावर पर गए है छठी पर नंबर अब उलटी भंवरिया होए, अब उलटी भंवरिया होए, अब तो बिटिया सजनाई की, अब उलटी भंवरिया होए, अब तो बिटिया सजनाई की, अब उलटी भंवरिया होए, बिटिया सजनाई। इस प्रकार से भांवरे पड़ी, भांवरे पड़ गई राम जी की। फिर उसी मंडप के नीचे लक्ष्मण को लाया गया, भरत को लाया गया, शत्रुघ्न को लाया गया। 4 विवाह उसी मंडप के नीचे हुए थे। अब इहो कहा के मुंह पे जीता बाहर बजोई है 4 विवाह उसी मंडप ए। तुम लोग यार बहुत शैतान हो, अभी जान नहीं पाए हमका, और जब जान जी हो तो भाग जी हो। हाँ मान जी हो तुरंत, अभी जान नहीं पाए। कान नोच लिया जेम धर लिया, बदतमीज कहीं का इडियट। कहाँ पढ़े हो? तहाड़े जिंदगी भर खाए हो दोस्त। अरे जब से चालू होएगा खाना यूं स्कूलन में, पढ़ाई होएगा चूल्हन महिना। तुम सब कोई नई तहाड़ी खाए लेकिन देखे तो हो कौन दशा है। तहाड़ी बद 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 पाकई, लड़का लहे कटोरिया झांकई। तहाड़ी बद बद पाकई, लड़का लहे कटोरिया झांकई। बद 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 पाकई, लड़का लहे कटोरिया झांकई। मैडम बीनी रही मैडम बीनी रही है सूटर हुई स्कूलन में, पढ़ाई हुई के चूलन महिना। कहना है कहते सतीश कुमार पुकारी, लड़का अपन ले सुधारी। कहते इनका भेजो इनका भेजो तुम प्राइवेट स्कूलन में, पढ़ाई होई के चूलन महिना। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब भांवरे तो पड़ गई,
सॉल्ट में भांवरे तो पड़ गई। अब राजा जनक से राजा दशरथ बानी क्या बोले कि समधी जी अब ऐसा करो, अब हमको जाना है, बहुत दिन हो गए मैंने अपनी अयोध्या के दर्शन नहीं किया। तो राजा जनक कहते हैं राजन आपके साथ में कितने प्राणी आए, तो मेरी एक इच्छा है, डायरेक्ट में मेरी एक इच्छा है ये कि तुम्हारे यहाँ से जितने लड़का मान लो रणुआ आए हैं कुमार, तो हमार मन यूं है कि लाओ सबके बिहार कराए दी, सबके बिहार कराए दी। बाबा जी मानस के अंदर लिख रहे हैं जितने कुंवर अवध से आए जनक ब्याह सबके करवाए, लेकिन सबके विवाह हुए नहीं वहां पर ना, सबके विवाह नहीं हुए। राजा दशरथ ने कहा कि अगर जो सबके विवाह होंगे तो 1-2 साल लग जाएंगे, इतनी भारी बारात है, अत्ते लड़का कुमार लाए हो, तो इसलिए यहाँ पर विवाह नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। तो डुग्गी बजाए दिन राजा जनक कि जाओ सब कोई या क्या लड़की के हाथ पकड़ लो और अपने घर ले जाओ, वहाँ बिहाव पहले हो जाए, जो लिखा है। तो जब मान लो लौंडे जत्ते लौंडे रड़वा रहे, जब सुन पाइन या बात कि सबको या क्या लड़के के हाथ पकड़ लो ले जाओ, तो जैसे सिरौली के चौराहे देखे हुई हो सवारी याक है, ऑटो वाले दुई हैं, सवारी याक है। तो एक पखौरा इधर का लौंडा पकड़े और एक पखौरा इधर का लौंडा पकड़े, वो कहे हमारे ऑटो में बैठो, वो कहे हमारे ऑटो में बैठो, वो का सब भूसट नोचा जाए, बैग सब फाटी जाए, कोई कहे हमारे ऑटो में बैठो, कोई कहे हमारे ऑटो में बैठो। जनकपुर में यह आफत मची, यह ऐचा तानी मची, जब राजा जनक ऐलान किन के एक हाथ पकड़ लो सबको अपने अपने घर ले जाओ, तो यह आफत मची जनकपुर में। तो राजा जनक बोल पड़े कि सबको अपने अपने जब घर ले जाओ तो बहुरी जरूर डाल ले, ब्याह जरूर कर ले हो। कछु ब्याही कछु संघ पनारी, कछु ब्याही कछु संघ पनारी, अवध मलेव भंवरिया डारी, कछु ब्याही कछु ब्याही कछु संघ पनारी, अवध मलेह भंवरिया डारी। इस प्रकार से लोगों ने एक एक हाथ पकड़ लिया। राजा दशरथ और जनक जी गले मिले, बोले हमारी विदाई कर दो, अब हमको जाना है, अब और ज्यादा हम नहीं रुक सकते यहाँ पर। तो राजा जनक अपनी बिटिया को बिठाने लगे डोली में, डायरेक्ट में डोली में बिठा दूं, कलेवा होगा तो 2 घंटा लगेगा, समय अनुसार बिठा दिया डोली में। अपनी बिटिया के आगे हाथों को जोड़ करके खड़े हो गए राजा जनक की बिटिया। ए बिटिया, जिस प्रकार से तुम इस घर में पली हो, बड़ी हुई हो, कोई शिकवा शिकायत का नंबर नहीं आया, इस प्रकार से उस घर को अपना घर समझना, और जब भी यहाँ आना तो रिश्तेदारी के तौर पर आना, ना इस कुल में दाग लगा है और ना उस कुल में दाग लगने देना। ये उपदेश राजा जनक अपनी बिटिया को दे रहे हैं। सीता अब दोनों वंशों की लज्जा का भार तुम्ही पर है, इस वंश की लाज तुम्ही पर है, उस वंश की लाज तुम्ही पर है।